देखिए, शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार ने बंधुआ मजदूर बना के रखा है। नित्य नए वो शिक्षा विभाग नौटंकी का एक मंच बन के रह गया। नित्य नए तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। अब एक नया फरमान जारी हुआ है कि आप मीडिया को अपना बाइट नहीं दे सकते, आप अपने मीडिया के बीच में अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गला घोंटा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सरकार छुट्टी की घुट्टी लगातार पिला रही है और ये घुट्टी सबको रास नहीं आ रही है। घुट्टी सबको इसलिए रास नहीं आ रही है कि किसी किसी के गले से ये नीचे उतर ही नहीं पा रही है, कड़वी लग रही है। बयान ऐसे आ रहे हैं कि वाकई में ये जो घुट्टी है वो कड़वी है। इस घुट्टी में कई तरह के मसले हैं, कई तरह के ऐसे तत्व मिला दिए गए हैं इस बार के पाठक के द्वारा कि ये घुट्टी बहुतों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। 2 कैलेंडर जारी किए गए हैं। दोनों कैलेंडर जो हैं वो अलग अलग खेमे के हैं, अलग अलग कौम के हैं। क्या कहना चाहते हैं के पाठक? कई बात इस पर हो चुकी है, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस मसले पर, इस मुद्दे पर, वो थोड़ा अलग होगा। हमारे साथ इस बाबत बातचीत करेंगे प्रभाकर मिश्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। 2 तरह के कैलेंडर जारी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सनातनी पर्व हैं उसकी छुट्टियों में कमी कर दी गई है, लेकिन जो और पर्व हैं उसमें ये बढ़ोतरी की गई है। दरअसल ये के पाठक जो है वो चाह क्या रहे हैं? देखिए, के पाठक तो केवल जरिया है जी। बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है वो सतही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया और उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी ओर मुसलमानों को तुष्ट करके, माने सतही तुष्टीकरण करके उसको गोलबंद किया जा रहा है। जब से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की बैठक हुई है तब से सनातन और हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अगस्त माह में इसी शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया था जिसमें हिंदू के त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण उसको फिर से बिहार की सरकार ने वापस किया। वही स्थिति अब उत्पन्न हुई है। यहाँ स्वतंत्रता के 75 साल के बाद ये पहला घटना है जब एक राज्य में शिक्षा विभाग के 2 कैलेंडर जारी किए जाते हैं। एक दोनों अलग अलग संप्रदाय के लिए जारी किए जाते हैं, और हिंदू देवी देवताओं के कुछ त्यौहार दोनों कैलेंडर से गायब कर दिए जाते हैं, जैसे तीज, जितिया, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, रामनवमी और जन्माष्टमी। हिंदुओं के 3 प्रमुख देवता हैं जिनका लोग पूजन करते हैं। एक तो भगवान शिव हैं जो गरीबों के देवता हैं, एक लोटा जल से वो संतुष्ट होने वाले देवता हैं, इसलिए उनके महाशिवरात्रि को रद्द किया गया छुट्टी। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म के लोग करते हैं, सनातनी करते हैं, उनकी छुट्टी को रद्द कर दिया जाता है। जन्माष्टमी जो कृष्ण हैं जिनकी पूजा हर माने सनातनी करते हैं, उनके भी जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। तो ये तो केवल सतही तुष्टीकरण है जो नीचे तक ये इस बात का प्रचार करना चाहते हैं कि सर एक बात, जो जन्माष्टमी की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं, शिरकत भी करते हैं, कई पूजा कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, और ये भी कई बार उन्होंने कहा है कि भाई हम इसी श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। ऐसी बातें भी सामने आई है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि शिक्षा विभाग जो हमेशा जो शिक्षक होते हैं या शिक्षा विभाग के द्वारा हमेशा समरसता की बात की जाती है, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई एक हम हैं, हम 2 नहीं हैं, चाहे वो किसी भी कौम के रहें। लेकिन ये कैलेंडर जारी करके शिक्षा विभाग के तरफ से ही इस तरह की भावना जो प्रसारित की जा रही है, इसके ऊपर अब क्या खेल होने वाला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सतही तुष्टीकरण का खेल है जी। एक संप्रदाय विशेष को गोलबंद करने का खेल है, वोट बैंक की राजनीति है जो चुनाव के समय किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब लालू प्रसाद जी कहते हैं कि वो कृष्ण के वंशज हैं, तो वो तो हस्तक्षेप नहीं किए, विभाग तो उन्हीं के पास है। शिक्षा विभाग आरजेडी के पास है और यही जारी करता है ये तुगलकी फरमान, और उसमें जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है।
तो कैसे कृष्ण के वंशज हैं? लालू प्रसाद जी परिवार से बाहर नहीं सोचते, परिवार की चिंता करते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और समाज उनके लिए केवल वोट बैंक का जरिया है। समाज का उपयोग वो केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। यही हाल है कि 1.4% ही सरकारी नौकरी में यादव हैं, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी। और अधिकांश यादव परिवार या तो अनपढ़ है या गरीब है, लेकिन उसका उद्धार तो कभी किए नहीं। इसलिए लालू प्रसाद जी का यह कहना कि हम कृष्ण के वंशज हैं और जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द हो जाना उन्हीं के विभाग के द्वारा, ये तो हास्यास्पद है। मेरा दूसरा सवाल था कि शिक्षा विभाग ये क्या मैसेज देने जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह का ये 2 कैलेंडर जारी हुआ है, एक तरफ जो विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं कि भाई हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और ये कैलेंडर जारी करके भेदभाव करके ये क्या दिखाना चाह रही है? मैंने पहले ही कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के सतही तुष्टीकरण का खेल है, और शिक्षा विभाग को इसमें मोहरा बनाया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जबरदस्ती, मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरकार की ओर से जब ये पहल की गई तभी ना शिक्षा विभाग निकाला। शिक्षा विभाग का मालिक कौन? सरकार। तो सरकार अगर इस काम को करा रही है, 2 तरह के कैलेंडर जारी कर रही है, लोगों में यह भावना भर रही है कि तुम अलग संप्रदाय को हो, हम अलग संप्रदाय के हैं, दूसरे संप्रदाय के त्यौहार की छुट्टियां बढ़ा दी जाती है और हिंदू धर्म देवताओं की छुट्टियां कम कर दी जाती है। कहना है इनका कि 220 दिन माने कार्य दिवस होना चाहिए, तो हिंदुओं की छुट्टियों को घटा के कार्य दिवस क्यों? अवकाश आपने ग्रीष्म का अवकाश बढ़ा दिया, तो उसको क्यों बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, और हिंदुओं के त्यौहार की छुट्टी क्यों घटाने की ज़रूरत करी? ये सिर्फ सनातनियों पर आक्रमण है, हिंदू धर्म पर आक्रमण है, क्योंकि वो जान गए हैं कि हिंदू धर्म को हमने जातियों में बांट दिया है और मुसलमान को गोलबंद हम कर रहे हैं। तो कुल मिला के वोट की राजनीति के लिए ये सब खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। हर हालत में उनको अपना ये तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक ईंट से ईंट बजा देने का विचार रखती है, और हर हालत में हम सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। चलिए 2 सवाल और मेरे जहन में है सर। सवाल एक ये कि अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजाने का जो दम है वो रखती है, अगर इस मैटर को बंद भी कर दें कि भाई 2 खेमे में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तो उन छुट्टियों के फहरिस्त में जिन्हें रद्द किया गया है, गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर का भी है, और कई ऐसे सरकारी जो कार्य होते थे जो कहा जाता था कि भाई आज छुट्टी रहेगी, लेकिन अब के पाठक कह रहे हैं कि नहीं, ये विद्यालय में ही मनाया जाएगा, वो छुट्टियां भी रद्द हो गई। ये किसे तुष्ट किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जितिया, तीज और रक्षाबंधन जो महिलाओं का त्यौहार है, 50% से अधिक शिक्षक महिला हैं, तो क्या उस उपवास में, जो कठिन उपवास होता है, उस उपवास में वो क्लास लेने जा सकती हैं? क्या वो क्लास कर सकती है? पठन पाठन सामान्य रूप से करा सकती हैं? तो ये तो केवल प्रताड़ित किया जा रहा है सनातनियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को, कि आप होश में आ जाइए, आपका अब चलने वाला नहीं है, हम आपको जातियों में बांट दिए हैं और हम मुसलमानों को तुष्ट करने में लगे हैं। आज भी फरमान जारी हुआ है शिक्षा विभाग से, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार ने बंधुआ मजदूर बना के रखा है। नित्य नए, वो शिक्षा विभाग नौटंकी का एक मंच बन के रह गया। नित्य नए तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। अब एक नया फरमान जारी हुआ है कि आप मीडिया को अपना बाइट नहीं दे सकते, आप अपनी मीडिया के बीच में अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं को गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और आप गौर से देखिए तो बिहार में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है। तो शिक्षा विभाग कैसे, शिक्षक कैसे काम करेंगे? जिस तरह से प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, नित्य नए तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, मना स्थिति उनकी कैसी होगी? कैसे वो पठन पाठन ठीक से कर पाएंगे? उनको तो बंधुआ मजदूर ट्रीट कर रहे हैं। तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मुखिया बीमार हैं, हमेशा वो उनको बीमारी रहती है, वो तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद जी शासन चला रहे हैं। तो लालू प्रसाद जी तो अराजकता के पर्याय रहे हैं, तो अराजकता की स्थिति है बिहार में। मतलब आप मानते हैं कि ये जो छुट्टी की घुट्टी है, ये आपको नहीं, गले से आपके नहीं उतर रही है? किसी सनातनी के, किसी हिंदू के गले से नहीं उतर सकती है। जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनके आत्मा पर चोट है, उनको लहूलुहान किया गया है,
ये बर्दाश्त से बाहर है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी, स्पष्ट कर रहे हैं कि ये छुट्टी की घुट्टी हमारे गले नहीं उतर रही है। जाहिर सी बात है, सारी बातों पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। और इसके बाद एक बात जो आखिर में इन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक हम इस मैसेज को पहुंचाएंगे और ईंट से ईंट बजाने का भी दम रखते हैं, ताकि इन छुट्टियों में जिस तरह के 2 कैलेंडर जारी हुए हैं इसमें तब्दीली आए और जो पहले था, जिस तरह से विचार करके जितने जो पहले पदाधिकारी थे हर दलों के, उनके द्वारा जो विचार किए गए थे और छुट्टी निर्धारित की गई थी, शिक्षा विभाग फिर से उस पर अमल करे। हम और भी खबरों को ला रहे हैं, बहुत जल्द बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।